हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री राम डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप। तो जैसे कि हमने कल एक चैप्टर स्टार्ट करा था, एक टॉपिक स्टार्ट करा था भारत के परिवहन, जिसमें मैंने आपको भारत के परिवहन पार्ट 1 करवाया था, जिसमें हमने बात करी थी भारत के कौन कौन से मुख्य परिवहन है सड़क योजनाओं के हिसाब से, सड़क जो परिवहन है उसके बारे में। और उसमें मैंने आपको बोला था मैं धीरे धीरे मैं आपको जल परिवहन और वायु परिवहन भी पढ़ाऊंगा। तो आज जिसमें से हम बात करने वाले हैं भारत के परिवहन पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे भारत के जल परिवहन के बारे में। ध्यान रखिएगा, इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं, एक तो भारत के प्रमुख बंदरगाह और एक भारत के जल मार्ग। तो पहले हम बात करेंगे भारत के जो प्रमुख 13 बंदरगाह हैं उनके बारे में, चाहे वो पूर्वी बंदरगाह हो या पश्चिमी बंदरगाह हो, जिसे आप ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हो। तो उसके बारे में बात हो गई। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से प्रमुख जल मार्ग है और कौन से किसको आपस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपके बंदरगाह से पूछे जाएं या जल मार्ग से पूछे जाएं, तो कोई भी आपका क्वेश्चन वहां पर मिस ना हो। ओके। और उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं मैंने आपको, जो वीडियो के एंड में मिलेंगे आपको। तो थियोरेटिकल पोर्शन लगाने के बाद वीडियो को एक क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको कितना ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया है। ओके। तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, भारत के परिवहन पार्ट 2 या फिर भारत के प्रमुख बंदरगाह। ओके। तो हम पहले बात कर लेते हैं भारत की जो 13 प्रमुख बंदरगाह है उसके बारे में, और फिर बात करेंगे हम जलमार्ग यानी कि वाटरवे के बारे में, क्योंकि वहां से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करा गया, जो कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। इस तरफ हो गया आपकी बंगाल की खाड़ी और इस तरफ हो गया आपका अरब सागर। तो जिस तरफ बंगाल की खाड़ी है उस तरफ आपके जो पोर्ट्स होंगे उनको कहा जाएगा आपका पूर्व बंदरगाह, और जो आपका इस तरफ होगा यानी कि आपका अरब सागर की तरफ, उसको बोला जाएगा पश्चिमी बंदरगाह। तो पहले अभी बात कर लेते हैं हम पश्चिमी की तरफ कौन कौन से बंदरगाह है। तो पश्चिमी की तरफ जो पहला बंदरगाह है वो गुजरात के अंदर यहाँ पर है कांडला बंदरगाह। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर ये बनते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वारीय बंदरगाह किसे कहा जाए, ज्वारीय पोर्ट किसे कहा जाता है, ट्रेड पोर्ट भी बोल सकते हो आप उसको, तो वो कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुफ्त व्यापार क्षेत्र किसे कहा जाता है, कौन से सी पोर्ट को या बंदरगाह को, तो कांडला बंदरगाह को ही मुफ्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। और ये कहां पर है आपका, अरब सागर की तरफ है, यानी कि अरब खाड़ी में है, और पश्चिमी बंदरगाह है और गुजरात में है। तो ये सारे हो गया आपके कांडला बंदरगाह से। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका मुंबई। मुंबई पोर्ट, ध्यान रखिएगा ये जो पोर्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका मुंबई पोर्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मुंबई जो ये पोर्ट है, यहाँ पर ट्रैफिक यानी कि आपका यहाँ पर जो व्यापार किया जाता है वहां पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा आपका इसी मुंबई के पोर्ट पर है। अगर आपसे पूछा जाए, जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि सबसे बड़ा बंदरगाह या सबसे ट्रैफिक वाला बंदरगाह या पोर्ट कौन सा है, तो आपका मुंबई पोर्ट है। इसी के साथ में महाराष्ट्र में एक और खोला गया है, जो कि आपका बोल सकते हो नावा शोवा। तो नावा शोवा को इसलिए ओपन किया गया था, ये नया बंदरगाह है, क्योंकि मुंबई में बंदरगाह पे जो ट्रैफिक होता था उसको कम करने के लिए नावा शोवा नया बंदरगाह ओपन करा था, ट्रैफिक को कम करने के लिए मुंबई के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका मार्मागोआ। देखिए मार्मागोआ जो ये आपका बंदरगाह है, ये आपका बंदरगाह है गोवा के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह हैं, तो टोटल 2 बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, एक आपका मुंबई है और दूसरा आपका नावाशावा है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा बंदरगाह, तो गोवा बंदरगाह का क्या नाम है, वो आपका माबा गोवा नाम है बंदरगाह का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने, जो कि आपका कर्नाटक के अंदर है, वो है न्यू मंगलूर। ध्यान रखिएगा ये न्यू मंगलूर है, नया बंदरगाह बना था इसलिए इसका नाम रखा था न्यू मंगलूर। थोड़ा थोड़ा बेंगलुरु का साउंड आ रहा है, तो आप यहां से ध्यान रख सकते हैं, जो मंगलूर है कहां पर है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका कोचिंग। तो आपको सभी को पता है कोचिंग जो राज्य है वो कहां पर है आपका, वो आपका है केरल में। तो केरल क्या हो गया, वो आपका कोचिंग बंदरगाह कहां पर आ गया, केरल में। तो ये आपके कुछ बंदरगाह हो गए पश्चिमी तट के, और पश्चिमी तट के बंदरगाहों को, जैसे कि गुजरात के तट को, गोवा के तट को,
कर्नाटक के तट को या केरल के तट को एक नए नाम से भी जाना जाता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उस क्वेश्चंस को भी आप ध्यान रखिएगा। तो किस नाम से जाना जाता है, चलिए देख लेते हैं। पहला जो कि मैंने आपको बताया था कांडला तट, यानी कि गुजरात में जो है इसको नाम से जाना जाता है गुजरात तट के नाम से। ये तो थोड़ा नाम बेसिक सा हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट नेम है जैसे कि आपका हो गया महाराष्ट्र और गोवा के तट को, तो महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या बोला जाता है, आपका बोला जाता है कोंकण तट। अगर आपसे पूछा जाए कि कोंकण तट किसको कहा जाता है, तो आपके महाराष्ट्र और आपका गोवा के जो तट है उनको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कन्नड़ तट किसे बोला जाता है, तो कर्नाटक के तट को क्या बोला जाता है, कन्नड़ तट कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका केरल में कोचिंग तट है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका मालाबार तट। तो ध्यान रखिएगा, इसको इस नामों से भी जाना जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे हो गए आपके सारे पश्चिमी तट के बारे में। अब बात कर लेते हैं पूर्वी तट के बारे में। तो नीचे से बात करते हुए चलते हैं, जो कि आपका नीचे सबसे पहले जो बात आती है यहाँ पर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के यहाँ पर आपका जो आता है पहला बंदरगाह, वो आता है आपका तूतीकोरिन। तो तमिलनाडु का यहाँ पर आपका आ गया पहला बंदरगाह जिसे बोला जाता है तूतीकोरिन। और तमिलनाडु का जो दूसरा बंदरगाह है, इसके ऊपर आके आपको पता भी है चेन्नई, तो चेन्नई ही इसका दूसरा बंदरगाह। और तीसरा बंदरगाह है आपका एन्नोर, जो कि इससे थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, उसको बोला जाता है एन्नोर। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 3 बंदरगाह है, तो वो आपका हो गया तमिलनाडु, जो कि आपके 3 है, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। अगर आपसे पूछा जाए भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें 2 बंदरगाह है, तो वो होगा आपका महाराष्ट्र, जो कि मुंबई और नावाशेवा, ये 2 बंदरगाह है उसके अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना आप आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में जो आपका बंदरगाह आ जाता है वो आपका यहाँ पर आता है, जिसका नाम है विशाखापट्टनम। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गहरा और भारतीय का यानी कि भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका आएगा विशाखापट्टनम। तो ध्यान रखिएगा, बंदरगाहों में सबसे गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम है और भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जो आपका बंदरगाह आता है वो आपका आता है यहाँ पर, और जिसको बोला जाता है पारादीप, जो कि आपका भारत आपको पता भी होगा जापान से स्टील का आयात निर्यात आप यहीं से करता है, वो आपका आता है पारादीप से। तो इस क्वेश्चन से भी आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर स्टील का आयात निर्यात किया जाता है, किस पोर्ट से, तो पारादीप पोर्ट से किया जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका वेस्ट बंगाल का, यानी कि पश्चिम बंगाल में। वैसे देखो, आपको एक बंदरगाह है और दूसरा उसका सहायक बंदरगाह है, लेकिन कई इसको ही 13वां बंदरगाह मान लेते हैं, लेकिन ये 13वां बंदरगाह नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं, देखिए वेस्ट बंगाल में एक बंदरगाह आपका यहाँ पर आता है कैलकाटा, आपको पता भी है कलकत्ता कहाँ पर है, तो कैलकाटा ये आपका पहला बंदरगाह है। और इसी के सहायक बंदरगाह है जो आपको हल्दिया को ही 13वां बंदरगाह बोल दिया जाता है, लेकिन ये 13वां बंदरगाह आपका नहीं है, ये कलकत्ता का सहायक बंदरगाह है। ओके, तो ध्यान रखेगा इस पॉइंट को, जो कि 13वां बंदर। और हल्दिया से आपका एक क्वेश्चन पुटअप होता है, मैं अभी आपको वो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो 13वां बंदरगाह है वो आपका आएगा यहाँ पर, ये आएगा आपका अंडोबार निकोबार का, इसको बोला जाता है पोर्ट ब्लेयर नाम से। ओके, तो 13वां बंदरगाह आपका कौन सा आएगा, पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपके हो गए 13 बंदरगाह। और यहां से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, तो देखो यहां से जो आपकी कृष्णा नदी जारी होती है, कृष्णा रिवर, ये नदी है ना इन 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ऊपर वाले सभी पोर्टों को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, और नीचे वाले सभी तटों को कहा जाता है आपका, जो कि आपने सुना भी होगा कि लौटता हुआ मानसून किस तट पर वर्षा कराता है, तो कोरोमंडल तट पर। तो नीचे वालों को कहा जाता है, कृष्णा नदी के नीचे वालों को कोरोमंडल तट, और कृष्णा नदी के ऊपर वाले तटों को कहा जाता है आपका उत्तरी सरकार तट। तो ये क्वेश्चन भी आपका पुटअप हो सकता है। ये तो हो गया आपके टोटल बंदरगाह। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न सुन लीजिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से तट पर अधिक वर्षा होती है, तो आपके जो पश्चिमी तट है ना, यानी कि इस तरफ अरब सागर की तरफ, यहाँ पर आपकी जो वर्षा होती है वो अधिक होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा है कौन सा मैदान, यानी कि जो कौन सा तटीय मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो वो आपका होगा बंगाल की खाड़ी वाली। बंगाल की खाड़ी वाली जितने भी तट हैं ये अधिक उपजाऊ है, पश्चिमी से रिलेटेड, यानी कि पश्चिमी कम उपजाऊ है और आपका पूर्वी ज्यादा आपका उपजाऊ है। अगर आपसे पूछा जाए कि
प्राकृतिक बंदरगाह सबसे ज्यादा अधिक कहां पर है, तो आपका पश्चिमी तट यानी कि अरब सागर की तरफ है। और मैन मेड पूछा जाए तो आपका बंगाल की खाड़ी तरफ है। जैसे कि आपका मैन मेड में फॉर एग्जांपल एक चेन्नई हो गया और एक पारादीप हो गया। ये आपके कैसे बंदरगाह हो गए, ये आपके हो गए मैन मेड बंदरगाह। और इससे रिलेटेड अगर आपसे ये पूछा जाए कि अधिक कटा फटा कौन सा तट होता है, तो आपका अधिक कटा फटा जो है वो आपके जो यहाँ पर नेचुरल यानी कि अरब सागर की तरफ जो है वो सारे मैदान कैसे हैं, अधिक कटे फटे हैं। लेकिन जो आपके इस तरफ है बंगाल की खाड़ी की तरफ, वो इतने कटे फटे नहीं है, अधिक उपजाऊ है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। आपसे पूछा जाए अधिक कटा फटा या अधिक उपजाऊ या कम वर्षा वाला या आपका पूछा जाए कि अधिकतम अधिक चौड़ा, तो वो सारे उत्तर होंगे आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ। ओके, इस क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। ये तो हो गए आपके रिलेटेड, आपके सारे तट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं थोड़े नेशनल वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जलीय मार्ग के द्वारा। तो देखिए यहां से लेकर यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से लेकर ये जाती है कैलकाटा हल्दिया। तो हल्दिया मैंने आपको जो बताया था जो सहायक बंदरगाह है कलकत्ता का, यहां तक आके निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई है आपकी 1620 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा जलीय जल मार्ग कौन सा है यानी कि नेशनल वाटरवे कौन सा है, तो वो आपका NW1 होगा। इसका नाम है NW1। ओके, जिसकी लंबाई है आपकी 1620 किलोमीटर। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी पर कौन सा या फिर आपका कौन सा ऐसा नेशनल वाटरवे है जो गंगा नदी पर है, तो NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 है जो गंगा नदी पर बना हुआ है। और सबसे लंबा कौन सा है, तो वो आपका यही नेशनल वाटरवे 1 होगा, क्योंकि ये 1620 किलोमीटर लंबा है। एक और बता देता हूं NW2, वैसे तो 2 3 4 5 भी है, लेकिन ये 2 ही से रिलेटेड आपके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 देखो, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो आपके इंडिया में आती है, आप इसको मान सकते हो, जो आपका क्या है वो है आपका NW2 यानी कि नेशनल वाटरवे 2, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है 891 यानी कि 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि सर्दिया से होकर निकल के घुबरी पट्टी तक आती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सर्दिया से निकल के घुबरी पट्टी तक कौन सी नेशनल वाटरवे जाती है, तो नेशनल वाटरवे 2 जाती है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। तो इन्हीं 2 से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आज हमारा यही, हम आपको इंपॉर्टेंट बंदरगाह बताने थे और आपको ये 2 नेशनल वाटरवे बताने थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नेशनल वाटरवे जो 1 2 3 4 5 है, पूरे आपको डिटेल में उस चीज की जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा, तो मैं आपको एक डिटेल में वाटरवे की वीडियो बनाकर दे दूंगा। ओके, तो ये तो हो गया आपके बंदरगाह और वाटरवे से रिलेटेड आपके कुछ थ्योरीज। चलिए एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखते हैं कि हमें अब तक कितना आ गया है। तो पहला प्रश्न देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह नहीं है। तो देखो कोची है बंदरगाह, कांडला भी है, बेंगलुरु नहीं है, मंगलूर है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला था कि न्यू मंगलूर बंदरगाह बनाया गया था। तो ऑप्शन में से क्या पूछा गया था, क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह। तो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह मैंने आपको क्या बताया था, विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पारादीप और कांडला बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो देखिए पारादीप और कांडला, कांडला आता है अपना गुजरात में और पारादीप आता है आपका उड़ीसा में। तो पहला पारादीप बोल रखा है, तो पारादीप आएगा आपका पूर्वी तट पर और कांडला आएगा आपका पश्चिमी तट पर। तो पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, भारत के मुख्य कितने बंदरगाह हैं। तो भारत के मूल मैंने आपको कितने बताए थे, 13। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 5th क्वेश्चन, मुंबई सीपोर्ट के दबाव की कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह का निर्माण कराया गया था। तो मुंबई सीपोर्ट का दबाव कम करने के लिए किसका निर्माण करवाया गया था, वो नावा शेवा का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा मुफ्त व्यापार क्षेत्र है। तो मैंने आपको बताया भी था कि मुफ्त व्यापार क्षेत्र और ज्वारिया बंदरगाह किस बंदरगाह को कहा जाता है, कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, भारत में निम्न में कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है। तो ओडिशा तट पर आपका कौन सा स्थित है, पारादीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मरगाओ
बंदरगाह स्थित है? तो मर्मागोआ बंदरगाह कहाँ स्थित है? आपका गोवा में। गोवा का नाम से यहाँ पर आपका पता ही चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप आपका पता है, अभी एक क्वेश्चन एक तरीके से उल्टा कर दिया है। पहले पूछा गया था उड़ीसा में, अब बोला गया पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन आपका कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको कहाँ है पारादीप, कहाँ पर है? ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में देखो क्या बोल रखा है, देश का सबसे लंबा जलमार्ग घोषित किया है। तो मैंने आपको बताया था 1620 किलोमीटर लंबाई है, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है सबसे लंबा, जिसको NW1 भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नेशनल वाटरवे 1। नेक्स्ट, और कहां से कहां तक बताया था मैंने आपको? ये अहमदाबाद से बताया था मैंने, हल्दिया तक। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, गंगा नदी के किस भाग को NW1 घोषित किया गया है? तो NW1 कौन से भाग को कहा गया था? तो ये देखो क्वेश्चन पूछ भी लिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा, इलाहाबाद से जो हल्दिया तक गया हुआ है उसको NW1 घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, भारत के जलमार्ग के राज्यों रूप में प्रयोग की जाने वाली नदी। तो भारत के जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो लूनी है, गंगा है, यमुना है या कावेरी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गंगा नदी, क्योंकि NW1 किस पर बना हुआ है? वो गंगा नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखो बोल रखा है, निम्न में से कौन सा तटीय मैदान अधिक उपजाऊ है? तो देखिए अधिक उपजाऊ बोल रखा है, तो मैंने आपको बोला था, क्या बताया था? तो पूर्वी तट मैंने जो बताए थे आपको, वो अधिक उपजाऊ है पश्चिमी तट से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मालाबार तट किस राज्य में है? तो मालाबार किस राज्य में है आपका? कलकत्ता, चेन्नई, केरल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब मालाबार तट कहां पर है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत का पारादीप और चेन्नई बंदरगाह किस तरह के बंदरगाह है? तो पारादीप और चेन्नई किस तरह के बंदरगाह है? मैंने आपको बताया था ये दोनों बंदरगाह मैन मेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कुमित्र बंदरगाह है। कुमित्र को इंग्लिश में बोला जाता है मैन मेड बंदरगाह। तो यही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे। तो मेरे को लगता होगा आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा और सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे कि नेशनल वाटरवे से और आपके आप बंदरगाह से कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपके अधिकतर क्वेश्चन भी सॉल्व। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, और उसके एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे थे मैंने आपको। पूरा का पूरा टॉपिक कैसा लगा, और साथ ही साथ में मुझे नीचे फीडबैक जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस समझ में आए और कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हुए, ताकि मुझे भी आपका फीडबैक मिल सके कि किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है और कितना आपको समझ में आ रहा है। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ पूछनी हो या कुछ और मुझे बोलना हो, कुछ सजेशन देने हो, कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए मेरी लर्निंग में या फिर मेरा पढ़ाने के तरीके में, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपके कमेंट्स पर पूरा का पूरा सुझाव किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप स्टडी।